नमस्कार मित्रों, आज हम लेक्चर नंबर 10 रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.4 का बात करेंगे। इसमें करना क्या है, 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आ गया है। क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों साथ करेंगे, 2 in 1 concept without actually performing long division. State whether rational number will have terminating decimal expansion, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं T D E, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, यानी इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। वो कहना है कि नहीं? राइट डाउन डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसको हमको डेसिमल में बताना है। इसमें बताना है, डेसिमल में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं भैया और बहनों। पहला क्वेश्चन जो आपका फेवरेट है, एक याद रखना है कॉन्सेप्ट, एक 2 5 10 और 5 2 10। एक चीज याद रखनी है, चलो वो क्यों भी बताता हूं भाई और बहनों। देखो पहला क्वेश्चन ऐसा है, ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो भाई 13 तक अच्छा है, पर 3 1 2 5 तो 5 कुछ होगा। 5 5 25 25 5 65 1 2 5 1 2 5 5 6 2 5 6 2 5 3 1 2 5 5 let's do 5 हो गया। अब मेरे को इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में करना है, तो मेरे को कितने दो चाहिए? मेरे को कितने दो चाहिए? मेरे को 2 raised to 5 डिवीजन भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। देखो भाई 2 raised to 5 यानी 32। अभी यहां देखो 5 2 10 कितनी बार? 5 बार। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा। 0 2 1 2 3 1 3 3 2 6 3 9 6 11 4 1 6। कैसा है? 4 1 6 है। तो हमारा 4 1 6 रेडी। तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो 0.00416, यानी कि क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये चीज है या दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये चीज है। डाउट तो भी समझ में नहीं आया तो दूसरा करते हैं। टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। ये है, तो इसमें क्या करने का भाई? इसमें क्या करने का है उसकी बात करें हम। तो भाई देखो 8 मतलब 2 raised to 3। मैंने बोला 5 2 2 ही अहम चीज होती है भैया बहना। तो भाई 2 मेरी बहना है। अभी यहाँ 10 करने के लिए कितने 5 चाहिए? 3 चाहिए। डिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। याद रखना, नीचे डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन करना है। 10 लाना है, 10 लाना है और 10
क्यूब 1 2 5 नीचे 5 2 10 5 2 10 5 2 10 मल्टीप्लिकेशन करो 5 1 5 2 1 2 7 5 35 7 2 40 3 17 7 7 plus 1 8 11 2 1 2 5 कितने 3 0 2.125 यानी कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो और डाउट है और करेंगे, डाउट है आपको और डाउट करेंगे आपको, नो प्रॉब्लम, देख लो, अच्छा मजा आने वाला है। मजा आने वाला है 64। जो चीज है ना वो नीचे चलेगा, ऊपर नहीं। सर 2 ऊपर हो तो नहीं चलेगा, 5 ऊपर हो तो नहीं चलेगा। जो चीज है वो ऊपर ही नहीं नीचे चलेगा, नीचे होने चाहिए। अब भैया इसकी बात करें 4 5 5 करते हैं, करता हूँ मैं यहाँ डिवीजन करना तो पड़ेगा। उनके लिए है 5 9 यानी कि 19 1 5 और 13 7 19 1 होता है। बट यहाँ प्रॉब्लम सर एक 5 तो है नहीं, हमको नीचे 5 और 2 दोनों चीज चाहिए, बट एक नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम में आ गया। यानी कि देखो 13 आया तो कुछ हो सकता नहीं, 10 तो आ ही नहीं सकते, 100 भी नहीं आ सकते, 1000 भी नहीं आ सकते, 1000 भी नहीं आ सकते। एक 5 है, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 के साथ डिवीजन कर सकते हैं, बट ये 13 और 7 यहाँ है, इसलिए एक पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता। ये क्या होगा, ये देखो फिर से याद रखो, नीचे देखो यहाँ सब जगह 5 है, यहाँ देखो 2 ही है, दूसरा कुछ नहीं है। देखो यार 13 और 7 नहीं आना चाहिए, 5 और 2 ही चीज आनी चाहिए, 5 और 2 दोनों 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 चीज आनी चाहिए, दूसरा कुछ आना ही नहीं चाहिए। So here in denominator 13 and 7 is available. So ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डिवीजन करके देख लेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया, ये चीज है भाई लोग बहनों। क्या 2 आना चाहिए, क्या 5 आना चाहिए, उसके सिवा कुछ आना ही नहीं चाहिए। आगे की बात करें, अभी तो 3 हो गए हैं भाई, 4 4 की बात करें भाई, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। देखो इसमें उसके सिवा दूसरी चीज आएगी तो मैं कुछ कर सकता नहीं। देखो 50 16 100 डाउट, नो डाउट, फिर से देखो 2⁴ ये 2 0 है, उसकी कुछ करेंगे नहीं। अभी जो नीचे 2 तो है ना, मेरे को क्या करना है, 110 100 1000
5000, 10,000 वो करना है। उसके सिवा 2 और 5 के सिवा कुछ है? सर ये 100 तो है, 100 का मतलब क्या होता है? 2 टाइम 2 और 2 टाइम 5 होता है कि नहीं? तो अभी क्या करेंगे, हमको 0 में ही रहना है, तो हम करेंगे इसको आगे लगा देते हैं, ऐसे चेंज कर दिया। अभी देखो हमको 0 लाना है ना भाई, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 4, 6 to 5, 100 कितने के होंगे? 4 हो गया। मल्टीप्लिकेशन 5 1 5 2 1 2 6 5 5 21 5 10 plus 2 12 5 6 30 plus 1 7 3 9 9 3 7 5 100 1 2 3 4 0.00935 yes terminating decimal expansion। अभी और डाउट तो अभी और 6 लेने वाले हैं, टेंशन मत लो। अभी देखो बच्चे लोग 5 नंबर का फिर से समझो, टेंशन मत लो भाई। हमारा जो तैयारी है, अरे देखो देखो ए 7 का क्यूब हुआ 3 4 3 7 7 49 49 7 का 343। मैंने बोला डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही चाहिए, सब चाहिए नहीं, यानी कि हियर इट इज here in denominator 7 is available, so non-terminating repeating decimal expansion। समझ में आया? आगे बात करते हैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। 6 अभी 2 और 5 है हमारे पास। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। अभी देखो इसको 2 टाइम ड्रॉ कर देता हूं, 5 टाइम 2 तो है ही, 1 2 एक्स्ट्रा है भाई, इसका क्या होगा? 5 10 5 10। अभी 1 2 नीचे है, 2 होगा तो होगा, 10 की कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। तो करना क्या पड़ेगा? 1 5 से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाय ready only 5। तो क्या आया? 23 5 यहां होता है 1 1 1000 हो गया 0.115, यानी कि terminating decimal expansion। सातवां देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है भाइयों और बहनों, अभी देख के पता चल जाएगा। देखो यहाँ देखो देखो पता चल गया मेरे को पता चल गया। in denominator 7
available. So non-terminating, repeating decimal expansion. अच्छा है, तो शॉर्ट में हो। अब बी देखो यहाँ, इसमें बहुत मजा आने वाला है, एकदम इजी है। 3 2s are 5 3s are, अबे 3 कैंसर। तो देखो डिनोमिनेटर देखो 1 5 है, तो हमको कितने 2 चाहिए? 1 चाहिए। 2 2s are 4, 5 2s are 10, 0.4. Yes, terminating decimal expansion. कोई डाउट? और देखते हैं, टेंशन मत लो। 7 5 5 10 5 5 gone. 7 by 10 0.7. अरे यस, terminating decimal expansion. इसमें देखते हैं भाई 11 7 का 21 3 7 का into 10 gone. अरे here in denominator 3 is available, so non-terminating, repeating decimal expansion. नहीं आया लेक्चर देखो, नहीं समझ में आया तो कमेंट मारो, मैसेज करो, आएगा समझ में, टेंशन मत लो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, मौज करो, एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।